था आप सभी का इस वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे वीडियो में 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास की बात करेंगे। इसको आसानी से 3 भाग में बांट के पढ़ा जा सकता है। पहला भाग है उदारवादी युग। उदारवादी युग को 1885 से लेके 1905 तक में पढ़ा जाता है। 1885 में स्पेशली बंगाल के विभाजन और 1885 के कांग्रेस के स्थापना से, कांग्रेस की स्थापना से और बंगाल विभाजन तक बांट के पढ़ा जाता है। विभाजन, बंगाल विभाजन तक उदारवादी युग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है उग्रवादी युग। उग्रवादी युग 1905 से बंगाल विभाजन के बाद 1919 रॉलेट एक्ट तक पढ़ा जाता है। उदारवादी युग, इसको मॉडरेट कहते हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एरा। और तीसरा लास्ट है 1919 से लेकर 1947 तक के इतिहास को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। उसमें इसकी चर्चा की जाती है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के उद्देश्य की। कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? तो भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जगाना और राजनीतिक चेतना जागृत करना। राष्ट्र प्रेम और राजनीतिक चेतना जागृत करके भारतीयों में लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने का इनका मुख्य उद्देश्य था। जो उदारवादी नेता थे उनका उद्देश्य यही था। उदारवादियों की कार्यविधि कांग्रेस की क्या थी? इन 3 पी पर टिकी हुई थी। पी फॉर प्रेयर, पहले प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारी समस्याएं होंगी अंग्रेजों से प्रार्थना करेंगे, फिर पिटीशन देंगे, याचिका दायर करेंगे और फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो विरोध किया जाएगा। इसको एक तरह से अनुनय विनय भी कह सकते हैं। अनुनय विनय की प्रवृत्ति थी उदारवादी नेताओं की। चलिए अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है इसको जान ले। कांग्रेस शब्द आया कहाँ से? तो कांग्रेस शब्द आया उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए से। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उत्तरी अमेरिका से लिया गया कांग्रेस शब्द है जिसका अर्थ होता है जन समूह। जन समूह, जनता का समूह, ऐसा समूह जो राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करे और लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। कांग्रेस अभी उत्तरी अमेरिका का जो लोकसभा होता है, हाउस ऑफ पीपल्स होता है, उसको कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों की। और कांग्रेस के अधिवेशन को हम मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है और मैप बनाने की कोशिश करेंगे। भारत की मैप को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे जाएगा, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से एकदम आ जाएगा इजीली। देखिए कैसे बन रहा। यहाँ तक कैसे जाएंगे, ऐसे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। ऐसे शुरू करेंगे, ये इधर आएंगे सिक्किम, और सिक्किम के बाद ऐसे चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे आएंगे और ऐसे। देखिए ये मैप कंप्लीट हो जाएगा। मैप के थ्रू कांग्रेस के अधिवेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला अधिवेशन यहाँ हुआ था बम्बई में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को पहला कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे WC व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, बंबई स्थान है, और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर पहला अधिवेशन के जस्ट बाद दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। हर साल अधिवेशन होना था, तो दूसरा अधिवेशन होता है 1886 का। 1886 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष लिख देते हैं, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1886 में हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये 3 बार अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के, 3 बार अध्यक्ष। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष होने वाले इनमें से कौन है, ऑप्शन दे देगा, जो नहीं हुए थे उनको और इनका। दूसरा अधिवेशन हो गया। तीसरा अधिवेशन यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ मद्रास। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में, और ये हुआ था 1886 के बाद 1887 में। और इसके अध्यक्ष से जुड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए, पहला हो गया यहाँ, दूसरा हो गया यहाँ, और तीसरा हो गया मद्रास में। चौथा अधिवेशन यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ इलाहाबाद में। इलाहाबाद का अधिवेशन होगा 1888 में। 1888 का भी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो अंग्रेज थे वो कहाँ के थे, किस अधिवेशन में? तो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में। उसके बाद फिर से रिपीट होगा स्थान, जो 5वां अधिवेशन होगा, चौथा और 5वां अधिवेशन, ये चौथा हो गया। चौथा अधिवेशन फिर बंबई में होगा, 5वां अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष होंगे 5वें अधिवेशन के व्योमेश चंद्र विलियम बेडन बर्न। इसके पहले अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरा जो अधिवेशन बंबई में होगा तो वो 5वां अधिवेशन, लेकिन उसके अध्यक्ष दूसरे अंग्रेज हो जाएंगे विलियम बेडन बर्न। विलियम बेडन बर्न किस अधिवेशन के? 1888-1889 के 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विलियम बेडन बर्न। अब छठा अधिवेशन फिर होगा तो यहाँ पर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन होगा 1890 का, 89 हो गया, 1890 में फिर अधिवेशन होगा कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष होंगे फिरोज शाह मेहता। 1800, यहाँ लिख देते हैं, फिरोज शाह मेहता किस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष 1890 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। स्थान क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष हैं फिरोज शाह मेहता।
चलिए एक और इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था यहाँ पर नागपुर में 1891 का कांग्रेस का अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागपुर में हुआ था। स्थान लिख देते हैं 1891 का, लिख देते हैं 1891 का अधिवेशन, नागपुर, जगह का नाम नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर के ही अधिवेशन में कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, भारतीय राष्ट्रीय कर दिया गया। कांग्रेस पहले भारतीय कांग्रेस थी और उसी में राष्ट्रीय, भारतीय के पहले दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पूरा नाम ये नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन 1891 के नागपुर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, इनके सुझाव पर भारतीय कांग्रेस का नाम में ऐड किया गया राष्ट्रीय शब्द। मैप के थ्रू इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, कांग्रेस को लेके 3 तरह के सिद्धांत काम करते हैं। कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस से संबंधित सिद्धांत। कांग्रेस से रिलेटेड थियरीज चलती हैं 3, तो जिसमें सबसे पहली थियरी आती है सेफ्टी वॉल्व थियरी, सेफ्टी वॉल्व थियरी, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लिख सकते हैं, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक जो थे, इसकी संकल्पना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल्व थियरी के संपादक थे लाला लाजपत राय। इन्होंने यंग इंडिया में, यंग इंडिया एक पत्रिका थी, यंग इंडिया गांधी से भी रिलेटेड है, और यंग इंडिया एक पत्रिका थी 1916, ईयर में बस डिफरेंस है। 1916 में इन्होंने ही अपनी पत्रिका में कांग्रेस को लेके एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, तड़ित चालक। तड़ित चालक सिद्धांत के प्रतिपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण, शॉर्ट फॉर्म में इनको जी.के. गोखले भी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के अधिवेशन में गांधी को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने। और तीसरी थियरी है षड्यंत्र का सिद्धांत, षड्यंत्र का सिद्धांत। तीसरी थियरी चलती है षड्यंत्र का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे रमेश चंद्र दत्त, आरपी दत्त, आरसी दत्त, आरपी दत्त, आरपी दत्त। ये कांग्रेस को लेकर 3 तरह के सिद्धांत चलते हैं।